हेलो स्टूडेंट्स, तुम्हारा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 12 से त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने इसकी 8 वीडियो अपलोड कर चुकी हैं। ये 9वीं वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। उसमें और जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, जैसे CBSE है, ICSE बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड, राजस्थान, जो भी इंटर की जो NCERT पैटर्न पर आधारित है ये, तो ये बोर्ड में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताना है। इस समय मैं वर्तमान में TVS इंटर कॉलेज में टीचिंग कर रहा हूँ और लॉकडाउन चल रहा है और आपको घर पे ही रहना है और घर पे रह के अधिक से अधिक स्टडी करनी है, ताकि बोर्ड में आप अच्छे से नंबरों से पास हो सको, एक अच्छी परसेंटेज ला सको। अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने स्कूल का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन कर सको और देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सको। यदि आप पढ़ लिख के इतने बुद्धिमान बन जाएंगे तो ऐसे ही बुद्धिमानों की देश को ज़रूरत है। कोई सरकारी अफसर में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सिविल सेवा में जाएगा, कोई IAS PCS बनेगा। तो जब अच्छे पढ़े लिखे नौजवान स्टूडेंट्स प्रशासन में जाएंगे तो देश का अच्छा ही करेंगे। अब देखो वीडियो। अब हमें इसको प्रूव करना है तो हमारी त्रिज्या का हम यूज करेंगे। त्रिज्या क्या है हमारी? फॉर्म 2 tan इनवर्स x बराबर cos के टर्म में, cos इनवर्स के टर्म में 1 - x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर। यदि हमें फिर भी याद है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस त्रिज्या को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो 2 tan इनवर्स b/a = cos इनवर्स कितना हो जाएगा? 1 - √b/a का स्क्वायर अपॉन 1 + √b/a का होल स्क्वायर। क्या जाएगा? cos इनवर्स 1 - b/a 1 + b/a, क्योंकि स्क्वायर से देखो b/a का यदि मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? b/a मिलेगा। जैसे कि हम x स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, किसी भी पूर्णवर्ग संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो वही पूर्णवर्ग संख्या हमें वही संख्या मिल जाती है जिसका पूर्णवर्ग निकाल रहे हैं। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे 5 स्क्वायर कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या आ जाएगा? a क्या हो जाएगा? हाँ, a - b। ये कितना जाएगा? a + b/a। दोनों अंश और हर का यदि फ्रैक्शन इस हिसाब से है, क्योंकि अपॉन के ऊपर भी फ्रैक्शन है a/b और नीचे भी फ्रैक्शन है c/b। तो a/b बराबर हो जाएगा d/c। ये ध्यान रखना। सिंप्लीफाई का यदि मैं इसको फ्लिप करके ऊपर लिखूंगा, a ऊपर आ जाएगा +b, तो a से कैंसिल हो जाएगा। तो cos इनवर्स आ जाएगा a - b/a + b। तो देखो यही प्रूव करना है। क्या होगी? राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। हमने क्या ली थी? लेफ्ट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बोर्ड में बहुत आता है ये क्वेश्चन। cos इनवर्स a + cos इनवर्स b + cos इनवर्स c। जरूर इसमें हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ से लेंगे, गिवन दैट cos इनवर्स a cos इनवर्स b
प्लस कॉस इनवर्स सी इक्वल टू पाई। तो क्या करते हैं, इस साइड को हम राइट में शिफ्ट कर दें इसे हम। तो कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स सी। तो देखो स्टूडेंट, अब इसमें हम कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का अप्लाई कर दें आइडेंटिटी। इनमें बाई फॉर्म कौन सी फॉर्म लगाएंगे इसमें हम, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई। तो देखो इसको अप्लाई करें इस में को इसमें, तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स तो एक्स वाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ए का स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर और आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स सी। तो देखो ये कॉस इनवर्स को मैं इसे राइट लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस और हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स सी। क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखो रूट एक्स नियम होता है, रूट एक्स रूट वाई, तो रूट क्या लिख सकते हैं हम, एक्स वाई। दोनों का स्क्वायर रूट है तो रूट से भी सेम है, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर है तो उसको हम स्क्वायर रूट है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या जाएगा, अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस, वो पाई की वैल्यू कितनी जाएगी 180, ये जो पाई तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे जो थीटा है कॉस इनवर्स सी। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस और थीटा क्या है, थीटा है हमारा कॉस इनवर्स सी। देखो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, माइनस सी आ गया, ए बी माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको तो मैं राइट में शिफ्ट कर दूं और इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखो क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस सी और इसको मैं राइट में लाऊं तो ये हो जाएगा इसका नेगेटिव का पॉजिटिव 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों का क्या करें, हम स्क्वायर कर दें। देखो दोनों पक्षों का वर्क करने पर, अंग्रेजी में कहें तो टेक इन स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। क्यों, यदि मैं स्क्वायर का किसी स्क्वायर रूट संख्या का स्क्वायर करता हूं तो वही संख्या मिल जाती है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और दोनों की मल्टीप्लाई के डबल आएगा तो 2abc। देखो हमको abc तो मिला, 2abc फाइनली मिल गया, हमको सी स्क्वायर भी मिल गया। यहाँ पर हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए, परंतु ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के रूप में। देखो कैसे, आप यहाँ की मल्टीप्लाई करो, 1 की इसमें करो, 1 की करी तो 1 और 1 की इसमें करी तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए की 1 में करी तो माइनस ए स्क्वायर और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, इसी की इसमें करी तो प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। दोनों साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इनको मैं क्या लिया आऊंगा, लेफ्ट में लिया, क्योंकि मुझे दोनों ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसमें चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट साइड हमें 1 चाहिए। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये राइट से लेफ्ट में आ गए दोनों, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, राइट में क्या बचा, ओनली 1, तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, ये प्रूव हो गया। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ले लिया हमने, इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन
ये सरलतम रूप में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो कैसे tan इनवर्स, देखो यहाँ पे a cos x है माइनस b sin x, b cos x, b sin x, तो मैं इसको b cos x से डिवाइड कर दूँ। यदि b cos x से डिवाइड करता हूँ तो a cos x अपॉन b cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x अपॉन b cos x अपॉन b cos x माइनस प्लस a sin x अपॉन b cos x। तो tan इनवर्स, देखो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cos x से cos x पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a बाई b माइनस b से b कैंसिल हो गया tan x अपॉन यहाँ बचेगा 1 माइनस प्लस a अपॉन b इंटू tan x sin x बटे cos x, तो tan x हो गया। तो tan इनवर्स, तो देखो स्टूडेंट्स ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा। यदि मैं इसको a अपॉन b को tan अल्फा मान लेता हूं, तो देखो अल्फा बराबर कितना जाएगा, इम्प्लाई अल्फा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स b अपॉन, या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसको और आसान कर लें हम। हो तो वैसे भी जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और इसको छोटे रूप में लिख लें। तो कोई यहाँ माइनस बी है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, होता है tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। तो यदि हमें इतना दिया है तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x की क्या है a अपॉन b, फिर माइनस लिखेंगे tan इनवर्स y, और y की जगह क्या है tan x। जो कितना आ गया स्टूडेंट्स, tan इनवर्स a बाई b माइनस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया x आ गया। तो ये हमारा सिंपलेक्स फॉर्म है, ये सरलतम रूप में है, सरलतम रूप। देखो स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन और लिए हमने इसमें, ये क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका सॉल्यूशन मतलब सिद्ध करना है हमें। साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 27/11। देखो हम ये प्रूव करें या ये प्रूव करें, हम क्या भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 3/5 हम इसको उधर ट्रांसफर कर दें, तो tan इनवर्स 27/11 माइनस tan इनवर्स 3/5। देखो कैसे करेंगे इसको, साइन इनवर्स लाएं, साइन इनवर्स क्या, एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते, एक तरीका और है, इसको ऐसे भी लिख रहने देते हैं हम, इसको बाद में रख कर देंगे। जैसे कि साइन इनवर्स, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जैसे कॉस इनवर्स एक्स निकालना है हमको,
हमें कॉस इनवर्स एक्स निकालना होता है तो हम लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स एक्स निकालना, तो ये लगाएंगे हम, लिखूंगा मैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है 9/25, तो साइन इनवर्स यह जाएगा 25 16/25, ये जाएगा साइन इनवर्स। हमने क्या निकाला, कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स माना हमने 3/5, तो यह जाएगा हमारा 4/5। अब इसमें हम देखो स्टूडेंट्स, वो वाला मेथड भी इसमें तो हार्ड था, तो कठिन था, हमने इसको और थोड़ा आसान करा है। हमने क्या करा है, तो ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 3/5, इसको टेन इनवर्स में बदल लिया ताकि टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का हम फॉर्मूला लगा सकें। तो हमने इसको कैसे बदलेंगे, हमने माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। ओके, अब क्या हो जाएगा, मैं इस टेन इनवर्स को इधर शिफ्ट कर दूंगा, इधर क्या हो जाएगा, इंप्लाइज 3/5 बराबर साइन थीटा, तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा 3/5 स्क्वायर करें तो 9/25, 9/25, तो एलसीएम लिया 25 माइनस 9 तो 16/25, और 16/25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 4/5। टेन थीटा होता साइन थीटा कॉस थीटा, 3/5 4 5 5 5 से 5 कैंसिल हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर बराबर है दोनों का। तो टेन थीटा 3/4, थीटा tan इनवर्स 3/4, थीटा क्या माना हमने, साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। तो फाइनली हमने ये रख दिया इसमें tan इनवर्स 3/4 किसके स्थान पर, साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पर, ताकि इसको हम यहाँ पे अलग करना पड़ेगा ये ऐसे। अब हम इसमें tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो tan इनवर्स होता है x प्लस y, जो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये प्रैक्टिकल में होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाली 3/4 प्लस 5/5, तो 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5, तो tan इनवर्स कितना जाएगा, 20, 15 और 4 12, कितना हो जाएगा, 20 माइनस 9 और बटे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यह जाएगा tan इनवर्स 27/11, ये हमारा प्रूव हो गया 27/11। हम ये प्रूव करें ये प्रूव करें, एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। और देखो एक क्वेश्चन और है इसमें, इस वाले क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, और इस वाले क्वेश्चन को करते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर
टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। अब इसमें मैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाऊं तो टेन इनवर्स दोनों को जोड़ दूंगा ए बी, ए प्लस बी वन माइनस ए बी। अब टेन इनवर्स का मुझे रेशियो कॉस इनवर्स चाहिए। टेन इनवर्स का मुझे रेशियो क्या चाहिए? कॉस इनवर्स चाहिए। अब मैं क्या करूं, इस टेन इनवर्स इसको क्या मान लूं मैं? थीटा मान लूं। तो देखो टेन थीटा फिर कितना हो जाएगा? हमने माना है थीटा बराबर माना है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। इधर शिफ्ट करा तो टेन थीटा हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। अब मुझे चाहिए कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स तब आएगा जब मुझे कॉस चाहिए। तो कॉस कब आएगा? तो सेक निकल जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस टेन स्क्वायर। सर्वसमीका से लिखेंगे, सर्वसमीका से आइडेंटिटी फ्रॉम आइडेंटिटी। अब मुझे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस ए बी का होल स्क्वायर। हम इसका स्क्वायर अलग कर लें, हर का अलग कर लें, तो यह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस ए बी का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? अब इसका स्क्वायर होल स्क्वायर खोलना है, तो लिखेंगे वन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन स्क्वायर का स्क्वायर वन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन इसका स्क्वायर नहीं खोले, इसको जो की तो रहने, क्योंकि हमें ये ए बी चाहिए। वन माइनस ए बी स्क्वायर है, जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वन माइनस ए बी आ जाएगा। तो इसको इसका हम प्रसार नहीं करेंगे, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमें ग्रुप बनाना है, इसका ग्रुप किससे बनाएंगे और इसका ग्रुप किससे बनाएंगे? तो वन प्लस ए स्क्वायर से फैक्टर करने हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वन माइनस ए बी का होल स्क्वायर। मैं यदि सेक थीटा निकालूं तो इस पर तो रूट आ जाएगा, तो वन प्लस ए स्क्वायर, इसमें मैंने क्या कॉमन लिया बी स्क्वायर, तो मेरे पास बचा वन प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सेक कितना आया? वर्ग घट जाएगा वर्गमूल से, इस पर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। अब वन माइनस ए बी आएगा, अब स्क्वायर रूट वन प्लस ए स्क्वायर तो मुझे मिल गया। देखो वन प्लस ए स्क्वायर, वन प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो ये हमने कॉमन ले लिया वन प्लस ए स्क्वायर यहाँ से क्या मिलेगा वन, तो वन प्लस बी स्क्वायर इसके फैक्टर कर दिए हमने, हर अंश के फैक्टर कर दिए। और वन माइनस ए बी इसकी वैल्यू है, ये सेक थीटा की वैल्यू है स्टूडेंट्स। अब मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा की चाहिए तो वन अपॉन सेक थीटा, तो इसको हम फ्लिप मतलब उल्टा करके लिख देंगे वन माइनस ए बी स्क्वायर रूट वन प्लस ए स्क्वायर और वन प्लस बी स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, अब यदि कॉस थीटा इतना मिलता है तो थीटा बराबर कितना मिल जाएगा हमें? कॉस इनवर्स वन माइनस ए बी स्क्वायर रूट, हाँ टोटल का स्क्वायर रूट है वन प्लस ए स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर। अब थीटा क्या माना था हमने? थीटा माना था ये, तो ये थीटा माना था टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स बी को थीटा माना था, तो आ जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस ए बी अपॉन स्क्वायर रूट वन प्लस ए स्क्वायर और वन प्लस बी स्क्वायर। देखो ये हेंस वेरीफाइड, ये हमने प्रूव कर दिया। देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक
की वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे। इससे अगला टॉपिक है सारणी। हम इसके बाद इसके बाद आव्यूह है। इसके बाद हम आव्यूह को पढ़ेंगे। आव्यूह मैट्रिक्स, आव्यूह का क्रम क्या होता है, आव्यूह कितने प्रकार का होता है, और दो आव्यूह, समान आव्यूह, इस तरीका से विकर्ण आव्यूह, तत्समक आव्यूह। तो इन आव्यूहों के बारे में हम बताएंगे आपको। यदि कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, अच्छी ना लगी तो डिसलाइक करना है। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो डियर स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।